नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, साधारणतः टीवी परदा हेउ किंबा खबर कागज रे आमे सही खबर देखु जहा आजिकाली किंबा गतकाली घटिछि। किंतु आज आमे एपरी एक गुप्त मिशन विषय आलोचना करने को जाउछु जहा आजिर नुहे, बरं आज ठारू ठीक 2 वर्ष पर आसवाकू थिबा एक बड़ राजनैतिक झड़र पूर्व आभास। पश्चिम बंगर स्थिति मजबूत करने, आसाम रे विजयर हाट्रिक मारिबा परे बीजेपी रो आत्मविश्वास एबे आकाश छुआ होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह को जोड़ी एबे सही स्थान रे पहुंची जहा किछि वर्ष पूर्वे कल्पना बाहरे थिला। किंतु बीजेपी पाई असल चैलेंज केउठी जानती? विंध्य पर्वतमालार दक्षिण भाग अर्थात दक्षिण भारत। केरल और तमिलनाडु रे प्राणपणे चेष्टा करिथिले भी बीजेपी रो उपस्थिति केवल सांकेतिक रहिछि। एभली स्थिति रे दक्षिण रे साम्राज्य विस्तार पाई व्याकुल बीजेपी एवं तार विचारिक संगठन आरएसएस पाई दुईटी राज्य एबे सबुठारु बड़ कुरुक्षेत्र पालटिछि। आउ सेही दुईटी राज्य हेउछि कर्णाटक एवं तेलंगाना। यह केवल एक साधारण निर्वाचन लड़ाई नुहे, बरं संघर सांस्कृतिक जातीयतावादर एक बड़ दीर्घकालीन योजना। उत्तर एवं पश्चिम भारत रे शीर्ष रे पहुंचवा परे एबे मिशन 2028 एवं 2029 को नहीं बीजेपी आरएसएस 2 वर्ष पूर्व काम आरंभ कर दैछन। चलंतु एई दुई राज्यर निर्वाचन गणित एवं ता पछर गुप्त रणनीति को सहज भाषा रे बुझी नेबा। आपण माने देखुतांतु देश दर्पण। आपण मानकु मोर अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिकारु अधिक शेयर करंतु, आउ सब्सक्राइब मध्य करंतु। दर्शक बंधु, प्रथमे कथा हेबा कर्णाटक विषय। 2014 लोकसभा रे बीजेपी एठारे 43 भोट सह 17टी आसन जीति थिला, जहा 2019 रे बढ़ी जाई 51.38% भोट एवं 25टी आसन रे ऐतिहासिक संख्या रे पहुंची थिला। किंतु 2023 विधानसभा निर्वाचन रे आंटी इनकम्बेंसी एवं दुर्नीतिर अभियोग, कांग्रेस रो मागणा ग्यारंटी योजना जोगु बीजेपी मात्र 66टी आसन रे सीमित रहीगला। एई बड़ झटका परे बीजेपी रणनीति बदलाई पूर्वतन प्रधानमंत्री देवगौड़ा दल जेडीएस सह मेंट कला। 2024 लोकसभा रे एई गणित काम देला। एनडीए मोट 51.73% भोट पाई 19टी आसन जीतिला। यूडीपी एवं कन्नड़ भली उपकूल अंचल को हिंदुत्वर प्रयोगशाला कहा जाए, जेउठी बीजेपी लैंडस्लाइड विजय पाइला। किंतु अन्यपटे दावणगेरे भली आसन रे जेउठी ध्रुवीकरण कम, सेठी कांग्रेस मात्र 1.98% भोट व्यवधान रे जीतिला। अर्थात जेउठी सांप्रदायिक समीकरण नाही, सेठी बीजेपी पाई लड़ाई कष्टकर। एबे आसंतु देखिबा तेलंगाना स्थिति, जहाँ आहुरी नाटकीय। आपण मानकु बोध हुए जना नथिबो, 1984 मसीह रे जेतेबेले इंदिरा गांधी को हत्या परे सारा देश रे बीजेपी मात्र 2टी आसन जीति थिला। सेथि मध्यनु गोटिए थिला एई तेलंगानार हमनकोंडा। सेठारु बीजेपी प्रार्थी सी जंगारेड्डी कांग्रेस रो भावी प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राय को हराई देथिले। दशंधि संघर्ष परे 2024 लोकसभा निर्वाचन रे बीजेपी निजर भोट शेयर को प्राय 2 गुण करी 35.19% रे पहुंचवा सह 8टी लोकसभा आसन दखल कला। सबुठारु बड़ पतन हला 2 थरर मुख्यमंत्री केसीआर दल बीआरएस रो, जे शून्य रे आउट हो गले। निर्वाचन कमिशन को तथ्य कहूची बीआरएस रो शहरी एवं युव भोटर माने बड़ संख्या रे बीजेपी आड़ को चली आसीछन। दर्शक बंधु, यही सफलता पछरे रही आरएसएस रो सही
ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ଯାହା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 4600 ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 3400ରୁ ଅଧିକ ଶାଖା ଚାଲୁଛି। ସଂଘ ତାର ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶାଖା ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଲକ୍ଷକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଗତ ବର୍ଷ ସଂଘ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 75% ହେଉଛନ୍ତି 25ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବବର୍ଗ। ଏହି ୟୁଥ୍ ଫୋର୍ସ ହିଁ ବିଜେପି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଅସ୍ତ୍ର। ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ଏଆଇ, ଆଧୁନିକ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କନ୍ନଡ଼ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି, ଯାହା ହିନ୍ଦୀ ତୁଳନାରେ 2.7 ଗୁଣ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୟେଦିୟୁରାପ୍ପାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପରେ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବିଜେପି ବାନ୍ଦି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଇଟାଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାମାଜିକ ସମୀକରଣ ତିଆରି କରିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଷ୍କର୍ଷ ଏହା ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ମହାଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେପି ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଏହି ଗୁପ୍ତ ଅପରେସନ୍ କେତେ ସଫଳ ହେବ ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କ'ଣ ଚାଲିବ ବିଜେପିର ଏହି ମେଗା ପ୍ଲାନ୍? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଓ ମୈଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।